आज हम ऐश वेडनेसडे के दिन परमेश्वर के सामने नम्र हृदय से खड़े हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन क्षण भंगुर है और हम पूरी तरह परमेश्वर की कृपा पर निर्भर हैं। जब हमारे माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह बनाया जाता है, तो वो केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक संदेश है। पश्चाताप करो और प्रभु की ओर लौट आओ। राख हमें नम्रता सिखाती है। ये हमें स्मरण कराती है कि हम मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में ही लौट जाएंगे। इसलिए घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता और आत्म परीक्षण हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। राख का क्रूस हमें यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान की याद दिलाता है। उसने हमारे पापों के लिए स्वयं को अर्पित किया ताकि हमें नया जीवन मिल सके। ऐश वेडनेसडे हमें उसी प्रेम की ओर लौटने और अपने जीवन को फिर से उसके हाथों में सौंपने का अवसर देता है। इस दिन से लेंट का आरंभ होता है। ये 40 दिनों का समय है जो प्रार्थना, उपवास और आत्मचिंतन के लिए दिया गया है। ये समय केवल बाहरी नियमों का पालन करने का नहीं, बल्कि अपने हृदय को बदलने का है। राख अक्सर पिछले वर्ष के पाम संडे की डालियों को जलाकर बनाई जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिसने कभी होशाना कहा, वही भी कभी कभी अपने जीवन में प्रभु से दूर हो सकता है। इसलिए आज का दिन हमें सच्चे मन से प्रभु की ओर लौटने का निमंत्रण देता है। आइए, इस ऐश वेडनेसडे पर हम अपने जीवन को जांचें, अपने पापों से मन फिराएं और परमेश्वर की दया को ग्रहण करें, क्योंकि उसका प्रेम अनंत है और उसकी क्षमा हर दिन नई है। हे प्रभु, इस पवित्र दिन पर मेरे हृदय को नम्र बना। मुझे सच्चे पश्चाताप और नई शुरुआत का अनुग्रह दे। आने वाले दिनों में मुझे तेरे और निकट ले चल। आमीन।